हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम अपने दूसरे लेक्चर के साथ आपके सामने हैं, आपके प्यारे से सक्सेस इंस्टीट्यूट चैनल के साथ, जिसमें कि हमारा टॉपिक चल रहा था कल इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने एटम से रिलेटेड कुछ टॉपिक स्टडी करे थे। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं, उसका आपको आंसर किया जाएगा। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है बेटा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली जो हमारा मेन चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट बुक का, जिसमें हम जिसे हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। मैं आपको दोबारा रिकॉल करा देता हूँ, जैसा कि हमने प्रीवियसली पढ़ लिया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है विद द चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स विल बी रेस्ट ऑन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि जितने भी चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म में, वो सभी किस में मिलते हैं? हमें रेस्ट स्टेट में मिलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इसको कहा जाता है। आज हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। हमारा एक आज का जो लेक्चर होने वाला है वो बेसिकली प्रॉपर इलेक्ट्रिक चार्ज को लेकर होगा कि चार्ज है क्या। कल के लेक्चर में हमने बेटा ये डिस्कस कर लिया था कि एटम के आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही रीजन बने चार्ज, करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने का। कि जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इतने फ्री स्टेट में होते हैं कि वो किसी अदर सोर्स के थ्रू अपने आप को शेयर कर देते हैं, मूव कर देते हैं, जिस वजह से हमें आज इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिविटी मिल पाती है। तो बेटा चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज पर रिसर्च गुलाम साहब कर रहे थे, जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे स्मॉल क्यू से करें या फिर स्मॉल कैपिटल क्यू से करें। इलेक्ट्रिक चार्ज का रिप्रेजेंटेशन क्यू रहेगा, जिसकी यूनिट भी है, आप जानते होंगे अगर आपने 10th में पढ़ा होगा, कूलम, COULOUMB, कूलम। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सी से करते हैं। तो सारी रिसर्च ये जो चल रही थी बेटा, कूलम की चल रही थी। कूलम साहब ने सबसे पहले चार्ज को लेकर के हमारे सामने रिप्रेजेंट करा कि चार्ज है क्या। तो सबसे पहले जो बताया गया कि चार्ज इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, चार्ज एक टाइप की एनर्जी है और होनी भी चाहिए। अब तक हमने प्रीवियसली बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पढ़े हैं, जैसे आपने 9th में साउंड पढ़ा होगा, 10th में लाइट पढ़ा होगा। इन सबको भी हमने एनर्जी पढ़ा। जो दिख नहीं सकता, जो विजुअलाइज नहीं किया जा सकता, वो सब क्या होती है? हमारी एनर्जी होती है। क्योंकि जो दिख सकता है उसका तो स्ट्रक्चर, उसका डायमेंशन डिफाइन किया जा सकता है। तो उसी तरीके से चार्ज भी दिख नहीं सकता, सिर्फ हम इसको क्या कर सकते हैं? इमेजिन कर सकते हैं, वो भी किसी कंडक्टिविटी के थ्रू, किसी कंडक्टर के अंदर एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं हम चार्ज को लेकर के। इसलिए चार्ज को क्या कह दिया गया कि चार्ज इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब तक किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो उसका मेन कोज किसको दिया गया? चार्ज को दिया गया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि टाइप ऑफ चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज आपने पढ़े पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज। ये दो चार्ज फिजिक्स में हमारे सामने रखे गए। बहुत रिसर्च के बाद, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन के बाद, बहुत सारी एक्सपेरिमेंटली डेफिनेशन निकाल करके ये चार्ज के टाइप बताए गए कि चार्ज दो टाइप के, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन्स पर अगर हम बात करें तो चार्ज को पॉजिटिव भी डिफाइन किया जा सकता है। तो चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों बताए गए, कैसे बताए गए, मैं कुछ ऑब्जर्वेशन बताता हूं। क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव तो बता नहीं सकते। अगर हमारे पास कोई वायर है, एक ब्लैक ब्लैक है, एक रेड है, तो हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि कहाँ कौन सा चार्ज फ्लो कर रहा होगा? तो कुछ ऑब्जर्वेशन रही थी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम चौक लें और चौक से बोर्ड पर रखते हैं, चौक का एक मास होता है, एक मास होता है। अगर हम चौक से बोर्ड पर कुछ भी लिखते हैं तो चौक के जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर पेस्ट हो जाते हैं। मतलब इसके पार्टिकल्स इस पर ऐड हो रहे हैं और चौक पे से लेस हो रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है कि कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है और कहीं पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। मीन स्टेट क्या है कि ये मास अपने लॉस कर रही है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रही है, इसी वजह से ये मास लेस होता जा रहा है और यहाँ पर उसका जो पार्टिकल का मॉलिक्यूल्स है वो ऐड होता जा रहा है। उसी तरह से कुछ और ऑब्जर्वेशन आई। फॉर एग्जाम्पल कि आजकल बच्चे मतलब कुछ गेम खेलते हैं, पहले भी खेला करते थे, कि स्केल को हेयर्स पर रब करते हैं और उसके कट पीस पेपर्स को हम अट्रैक्ट करते हैं, हम देखते हैं उसमें अट्रैक्शन, तो वहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं आता।
वहां पर क्या होता है कि जो हमारे हेयर्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयर हो जाते हैं स्केल पर, और जो हेयर्स पे है वो लॉस हो जाता है इलेक्ट्रॉन, और स्केल पर गेन कर जाता है इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स कि हेयर्स पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और स्केल पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसी तरीके से बताया गया कि जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां पर हमें पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, और जहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां पर चार्ज कौन सा मिलेगा हमें? नेगेटिव मिलेगा। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ आया होगा कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा वहां रिप्रेजेंट होगा जहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा फिजिक्स में, और जहां पर नेगेटिव चार्ज होगा वहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है कि हम कैसे एज्यूम करें कि कहाँ पॉजिटिव होगा और कहाँ नेगेटिव होगा। तो ये थे हमारे चार्ज के टाइप, जिसे हम पॉजिटिव सिंबल से और नेगेटिव सिंबल से, साइन से रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं। उसके बाद हमने पढ़ा बेटा कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो चार्ज की दो प्रॉपर्टी पढ़ाई गई बेटा, एक लाइक चार्ज, सेकेंड इज अनलाइक चार्ज। According to experimental observation, there are two property of charge, like charge और unlike charge। अगर आपको ये समझ आ गया हो तो एक बार आप नोट कर लीजिए इसको, फिर हम इसको रब करके आगे की तरफ चलते हैं। लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज क्या होता है? लाइक चार्ज क्या होता है बेटा? लाइक चार्ज होता है when टू टर्मिनल, किसी भी कंडक्टर के दो टर्मिनल होते हैं, when two terminal have same charge is called like charge। It show repulsion force। It means कि जहां पर लाइक चार्ज होगा किसी भी टर्मिनल पे, जब दो चार्ज सेम होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, या तो दोनों टर्मिनल हमारे पॉजिटिव हो या दोनों टर्मिनल हमारे नेगेटिव हो, तो उन दोनों चार्जेस के बीच में ऑब्जर्व किया गया रिपल्सन फोर्स। सेकंड, अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज होता है व्हेन टू टर्मिनल्स हैव डिफरेंट चार्ज, इज कॉल्ड अनलाइक चार्ज। ये सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी, एंड इट शो attraction force, this is repulsion force। इज दैट क्लियर? यहाँ पर दो टर्मिनल, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। फॉर एग्जांपल सेल होता है, अगर हम कोई भी स्विच खरीदते हैं तो उस पर एक सिंबल पॉजिटिव होता है, दूसरा सिंबल हमारा नेगेटिव होता है। ये थी प्रॉपर्टीज चार्ज की। उसके बाद हमने पढ़ी है पोजीशन, पोजीशन ऑफ चार्ज, जो हमने पढ़ी दो टाइप की, एक रेस्ट पोजीशन और एक मोशन। रेस्ट पर देयर है नो करंट, यहाँ पर कोई भी करंट हमें नहीं मिलता, और यहाँ पर हमें करंट ऑब्जर्व किया जाता है। तो दिस इज द स्मॉल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। जो भी है चार्ज का वो आपके सामने है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा बेटा वो होगा कि जब दो चार्ज अट्रैक्शन फोर्स में आते हैं, रिपल्सन फोर्स में आते हैं, तो उसके बीच में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसको फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक कल स्टार्ट होगा बेटा वो होगा हमारा कूलम्ब्स लॉ। उसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे। ये नीट लेवल, जी लेवल और बोर्ड लेवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हाउ टू फाइंड द फोर्स बिटवीन टू चार्ज व्हेन अंडर टू अट्रैक्शन फोर्स एंड रिपल्सन फोर्स। उसके लिए आपको चार्ज की इन प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ के रखना है। आप अच्छे से इसका सेल्फ नोट बनाए। बाकी के कल इसके बाद जो भी हमारा टॉपिक होगा वो उसमें डिस्कस करेंगे। अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।